महादेव शंभू। भक्ति के मार्ग पे और अनुष्ठान पूजन के मार्ग पे बाधाएं, कष्ट और कई बार डाउनफॉल क्यों होता है? ये हम तो अच्छा काम करने जा रहे थे, किसी ने बोला कि भैया सात्विक पूजन करो, हमने वो भी कर लिया। बोला कि बुरी चीज़ें छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, वो भी छोड़ दी। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ये कि कोई ऐसी बाधा आ गई, चाहे रोग के द्वारा या कोई ऐसा सर्कमस्टांस जो है बन गया, ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि आपकी साधना बीच में छूट जाए, कि जैसे ही पाठ करने लगे ना तो कोई ना कोई बाधा आ जा रही है, बैठ ही नहीं पा रहे। तो उसका कारण क्या है? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर, ताकि जो आगे भी नित्य प्रति हमारी कोशिश है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा हो या रहस्यपूर्ण चर्चा हो, क्योंकि कल हो ना हो तो जैसे वीडियो बन जाता है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कोई वीडियो जो है वो आपका सोचने का तरीका ही बदल दे। तो विघ्न बाधाएं इसलिए आती हैं कि इसके मुख्यतः 2 से 3 कारण हैं। सबसे पहला, गणेश जी की आराधना का ना होना। अनुष्ठान में जब में आपने अनुष्ठान ले लिया, मैं हर बार कहता हूँ कि अगर मालाओं पे जाप करें तो पहली माला गणेश जी की होना बहुत ज़रूरी है। ओम गंग गणपति नमः। फिर से सुन लीजिए, गंगा वाला गंग। अब ये फिर एक रहस्य है कि भैया गम क्यों नहीं या गण क्यों नहीं, करके देखना। गंग पहले तो होगा ही नहीं, और जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो पीछे वाला गा है वो अपने आप ही साइलेंट हो जाएगा। ये भी रहस्य है। तो ओम गंग गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इसके द्वारा पहली माला अगर मालाओं पे जाप करें, कि जैसे आप 50 माला करें, 100 करें, ताकि माला जाप के समय कोई विघ्न ना आए। कि कई बार आपने देखा होगा मालाएं टूट जाती हैं या माला चल ही नहीं रहती, माला फंसनी शुरू हो जाती। कई लोग सोचते हैं कि घी लगा लेंगे, तेल लगा लेंगे तो जी टट 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 चलेगी। लेकिन वहाँ हम एक लॉस क्या करते हैं कि जो फ्रिक्शन है, गुरुत्वाकर्षण, जो उंगली पे वो रगड़ के द्वारा वो जो एनर्जी जनरेट होती है फिर अलग अलग ऑर्गन तक जाती है, उसको हम लोग मिस कर देते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो खुरदरे सरफेस वाले कांटे वाले जो रुद्राक्ष भी हैं, उनको कहा जाता है कि भैया अगर साफ हैं, गोल हैं, लेकिन सरफेस जो है वो ऐसा हो कि जब जब करें आप धीरे 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 धीरे, जितना वो फिर झड़ता जाए उतना ही शक्ति का स्वरूप बढ़ता है। तो पहला कारण गणेश जी की आराधना वंदना ना होना, पहला कारण। मैंने कई बार इसमें डिटेल चर्चा की है। दूसरा कारण कि आपके शरीर का तैयार नहीं होना। अब किसी ने बोल दिया जी माँ भगवती का जी बड़ा अच्छा मंत्र है, जाके इंटरनेट पे वीडियो डाल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उससे पहले ये जो माँ भगवती के डायरेक्ट मंत्र है ये पावरफुल मंत्र है। जैसे 440 वोल्ट का कोई खंभा है, आपने डायरेक्ट हाथ लगा लिया तो क्या झटका लगेगा ना। तो ऐसे ही कई लोगों को झटका लगता है जब बॉडी साधनाओं के लिए, आराधनाओं के लिए तैयार ना हो। कुछ समय तो पहले कुछ साधनाएं होनी चाहिए। और सबसे सेफली मैं हर बार बोलता हूँ कि माँ भगवती की आराधना अगर करनी है प्रचंड मंत्रों की, मैं वो डराऊंगा नहीं कि हाँ ये हो जाता है वो हो जाता है। ये सब उपदेश भगवान शिव ने मानव जाति के एवोल्यूशन के ही दिया है, लेकिन सावधानियां भी साथ में, उसको भी फॉलो ज़रूर करें कि बहुत शालीनता से, भाव से, पवित्रता से जप किया जाए। और पहले भगवान शिव का आराधन पूजन या उनका मंत्र जप, अगर गुरु नहीं है तो गुरु रूप में, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जो 1000 गायत्री जप वाला जो नियम फॉलो करने वाले ओम नमः शिवाय प्रातःकाल, और जो दूसरे हैं कोई भी पुरुष तत्व है नमः शिवाय का जप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाइए जो महिलाएं हैं, स्त्री तत्व है, वो शिवाय नमः का जप करें। ये आज्ञा जो है जब महाशिव पुराण में आप जाएंगे वहाँ आपको ये खुद मिलेगा, खुद प्रैक्टिकली जाके चेक कीजिए। अब वो सूत जी ने कुछ वहाँ बोला नहीं कि बिना गुरु के करना है नहीं करना है, शिव महापुराण में उसका कोई वर्णन नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर ऑथेंटिक, उसको पढ़िए। गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र ये वहाँ पे डिस्कशन है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। लेकिन एक जगह तो भगवान शंकर ने ये भी कहा है, जब लास्ट के चैप्टर्स आते हैं, कि चाहे जाने से किया जाए चाहे अनजाने से किया जाए, मेरे मंत्र का फल जो है मेरे भक्त को जरूर प्राप्त होता है, चाहे वो फिर थोड़ा ही हो। कि जिसने गुरुमुख से प्राप्त कर लिया, कोई साधक था, योगी था, उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया, जागृत किया, आपको दे दिया, आपको बैठे बिठाए पकी पकाई खीर मिल गई। लेकिन जिसे नया मंत्र मिला तो हो सकता है उसको पहले चावल लाना पड़े, फिर आग जलानी पड़े, फिर रगड़ना पड़े। और हो सकता है कि जैसे पहले बाबा आदम के ज़माने में होता था, गैस सिलेंडर भी ना मिले, पत्थरों के द्वारा रगड़ करके आग जलाई जाए, फिर उस पर हांडी रखी जाए, फिर पकाया जाए, फिर धीरे धीरे पके।
ये उनके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ खीर नहीं बन सकती, बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा वहाँ। तो अगर गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, गुरु मंत्र का जप जो है आपकी सुरक्षा करता है, या गुरु बुक से जैसा भी मंत्र प्राप्त हो गया उसका जप जो है, अगर कोई सिद्ध योगी हैं पहले मंत्र को जागृत करके आपको दे दिया तो फिर तो पकी पकाई खीर, मैंने जैसे बताया था। लेकिन उनके लिए ये कहीं नहीं वर्णन है कि अगर आप खुद से, वो चाहे किसी संत ने आपको दे दिया, कोई महात्मा आपको मिल गए, आपको बीज मंत्र बता दिया, उच्चारण बता दिया, विनियोग बता दिया, न्यास बता दिया, और अगर वो वाक सिद्ध हुए तो हो सकता है वही मंत्र, चाहे वो आपके कुलगुरु भी ना हो, चाहे आप उनके लिए फल भी ना लेके गए, आपको देखा, आपके अंदर कुछ देखा, आपकी रिस्पेक्ट से प्रसन्न हो गए, आपको वो चीज़ दे दी उन्होंने रहस्य, अब हो सकता है उन्होंने भी इसको जागृत कर रखा हो, तो वो गुरु मंत्र का ही एक तरह से इनडायरेक्टली आपको तोहफा मिल गया। होता है कई लोगों को तो सपने में भी मंत्र जो है प्राप्त होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको वो चेक करना चाहिए कि वेदों में एग्जैक्ट उस मंत्र से जुड़ा हुआ अक्ष है या नहीं है, बीज मंत्र है, विनियोग है या नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आ जाइए तीसरा कारण, कि आपकी परीक्षाएं हो रही हों। अब आप, ठीक है, गुरु मंत्र भी है, गणेश जी की आराधना भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ रोग आ रहे हैं या बार बार साधनों में विघ्न आ रहे हैं, तो टेस्टिंग आपकी हो रही है, परीक्षाएं आपकी हो रही हैं। चाहे फिर, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान शिव और शक्ति दो अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही हैं। चाहे भगवान शिव जी वाले एरिया से जाइए, माँ भगवती के क्षेत्र से जाइए, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। तो जब परीक्षा लेने पे आ जाए तो कई बार साधक की जो है शुरू शुरू में जब वो बना रहे हैं उसको, क्योंकि अगर सोने को कुंदन बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है। ऐसे ही साधक जो बिल्कुल नया नया आया, नया नकोर, उसको शेप देने के लिए कि वो आगे जाके योग के मार्ग में मार ना खाए, ऐसा बना देते हैं महादेव, मार मार के कई बार अपने भक्तों को मारना, ये वो वाला मारना नहीं कि मुक्के मारना आके, मतलब सिचुएशन के द्वारा टफनेस देना, या बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में। कई बार मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि वैराग्य भी मिल जाता है, रिलेशनशिप कई बार दूर हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में जाके पता लगता है कि महादेव ने आपको वो एक गैप दिया कि आप उसको आध्यात्मिक जाप से उसको फिल करें। अब वो बस वो मोह माया में फंसे हुए, यही मेरा सब कुछ है, ये तो मेरी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी ही आपको एक दिन जो है, चाहे 10 साल से आप उसको कुछ जो है फेवर कर रहे हो, आपको एकदम से ही पता लगे ब्लॉक एंड ऑल एंड ऑल, एंड शी विल वेंट अवे, गायब, ये मेरी ज़िंदगी है। और ज़िंदगी एक दिन आपको जो है ऐसे मोड़ पे ले आए जहाँ आपको नुकसान हो उस चीज़ का। तो इसीलिए कई बार जो महादेव हैं या माँ भगवती की कृपा है, वो आपको टफ बनाते हैं। परीक्षाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि कोई दूसरा ना ये क्लेम करे कि भैया इसे क्यों दिया, क्योंकि फिर उनके पास एक वैलिड रीज़न होता है कि हाँ भाई इसने तपस्या तो की, इसने मुश्किलें तो झेली। बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी, चाहे भक्ति लाइन में भी आप देखेंगे, मीराबाई जैसे भी, तो जीवन के अंत तक जो है कष्ट ही आते रहे, ताने, लेकिन अंत में श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त हुई मीराबाई को, तो मीराबाई बन गई। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जब शुरू में कठिनाइयाँ, हो सकता है स्लो प्रोग्रेस हो, पर बने रहिए। जो पिच पे बना रहता है, टेस्ट मैच का रूल है कि रन तो बनेंगे ही बनेंगे, बॉलर कहीं ना कहीं गलती तो करता है, और वो भी आपको चांस देते हैं। ये नहीं कि बस आपको, वो भी इनक्रेज भी करते हैं कई बार परीक्षाएं, ताकि आपका पोटेंशियल जो है बाहर आ जाए। इसलिए कई बार साधनाओं में विघ्न बाधाएं भी आती हैं, उच्चाटन भी हो जाता है, कई बार रोग भी आते हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाइए कि भैया जो मंत्र जाप आपका है उसी को ही ढाल बना करके फिर ऊर्जा के फ्यूल के रूप में यूज़ करूँगा और फिर लड़ूंगा। और मंत्रों में ही वो जो ध्वनियाँ हैं, जो वेद मंत्र की ध्वनियाँ हैं, जो उच्चारण है संस्कृत मंत्रों के, उसी में ही शक्ति छिपी हुई है। किसी देवता के बीज मंत्र में ही उनका स्वरूप जो है वो छिपा हुआ है, बस उसको अनलॉक करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए इतना संकेत ही काफ़ी है, नहीं तो जब तक नहीं लगे कि आपका भाव है, ऑर्डर नहीं है भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का, तो पहले ज्ञान को प्राप्त कीजिए। जब लगेगा आप तैयार हैं, आपके अंदर भक्ति है, भाव है, बड़ों की रिस्पेक्ट है,
भगवान शिव का ऑर्डर हो गया, माँ जगदम्बा का ऑर्डर हो गया, तो कहीं ना कहीं से आपको वो रहस्य बाद में जाकर के ज़रूर पता चलता है। और दिव्य जो चाबियां हैं मंत्र रूपी, वो भी कई बार जो है बड़े रहस्यमय तरीके से प्राप्त हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। क्यों साधनाओं में, अनुष्ठान में बाधाएं आती हैं, इसके आगे की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चर्चा ये तो मैंने 2-3 वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, आगे क्या क्या हो सकता है कई बार बड़ा टफ होता है बताना। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे की चर्चा लगेगा आपका प्रेम मिलेगा तो फिर आगे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नित्य प्रति वही कोशिश अभी भी करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा ज़रूर हो, क्योंकि कल हो न हो आश्वास हैं, कल पता नहीं पंछी आज हैं कल कहाँ हो। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बने। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको। हर हर महादेव। जय महाराज।